मन की आवाज़ मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है माँ का त्याग। अरे बेटा, कब आए तुम और इतना मायूस क्यों लग रहे हो? आज तो तुम्हारे परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था ना। बता कैसा रहा तेरा नंबर? सुशीला जी ने हैरानी जताते हुए अपने बेटे राजीव की उदासी का कारण पूछा, लेकिन राजीव कुछ नहीं बोला। क्या हुआ, कितने अंक आए? सुशीला जी ने फिर से पूछा तो राजीव ने निराश होकर कहा, माँ मैंने फर्स्ट डिवीज़न से परीक्षा पास की है। अरे यह तो बहुत खुशी की बात है, माँ ने चहकते हुए कहा। फिर राजीव ने बोला, माँ वो बात ये है कि मेरे दोनों दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं और माँ मुझे भी। कहते कहते राजीव चुप हो गया। वह अपने माँ बाप की स्थिति और घर का तंग आर्थिक हालात से अच्छी तरह वाकिफ था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने कहा, माँ अगर मैं भी बाहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लूँ तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। बेटे के विदेश जाने की बात सुनकर सुशीला जी स्तब्ध हो गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अपनी माँ की को परेशान की हालत में देखती हुई बेटी रिया अचानक सख्त लहजे में बोल पड़ी, ये विदेश में पढ़ाई करने की बात तूने सोची भी कैसे भाई? यहाँ इतने अच्छे कॉलेज है, पढ़ाई तो तू यहाँ भी रहकर कर सकता है। फिर तुझे तो पता है माँ बाबूजी हमारी पढ़ाई का खर्चा कितनी मुश्किल से उठा रहे हैं। फिर माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के कारण ये मकान पहले से ही गिरवी रखा हुआ है। हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि तुम कभी इसे कर्ज में छुड़ा पाओगे। तुम्हारे पिता की डेयरी से सिर्फ घर का रोज़मर्रा का खर्चा चलता है। ऐसे में विदेश जाने का खर्चा उठाना हमारे बस से बाहर है। वहाँ की पढ़ाई पर तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। राजीव ने माँ की बात सुनकर थोड़ी संयम रखा और बोला, माँ आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। आज लिया गया एक सही फैसला मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर मैंने एक बार वहाँ से डिग्री हासिल कर ली तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा, हमारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, सफलता मेरे कदम चूमेगी माँ। और फिर मैं अकेले थोड़ी ही रहा हूँ, मेरे दोस्त भी तो जा रहे हैं। जब उनके माता पिता को उन्हें विदेश भेजने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? पर बेटा, तेरी बहन की भी पढ़ाई का खर्चा है, थोड़ा समझने की तो कोशिश कर। क्या माँ, आप तो बस खर्चे की रट लगाए रहती हैं। एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए। अरे मैं जुआ खेलने नहीं जा रहा हूँ, बस अपनी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करने को कह रहा हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तो आप लोगों के सारे कर्ज उतार दूंगा। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में? अरे आप आ गए, थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। गोपाल जी के घर में आते ही अचानक सन्नाटा बरस गया। पानी देते ही हुए सुशीला जी बोली, आप ही समझाइए अपने बेटे को, इसके साथ अब और बहस करना मेरे बस की बात नहीं। पिताजी, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, इस मध्यम वर्गीय ज़िंदगी से ऊपर उठना चाहता हूँ, तो इसमें गलत ही क्या है? मैं अब अपनी खुशियों का गला घोटकर जीना नहीं चाहता। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं तो मैं पूरी करना चाहता हूँ। अरे तो बेटा, किसने मना किया है? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? विदेश में पढ़ाई करने की जिद किए बैठा है आपका लाडला। मैं पूछती हूँ, आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ से? गोपाल जी को यह बात सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन तुरंत बात संभालने की कोशिश करते हुए बोले, सुशीला, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, हर बात पर डांटना ठीक नहीं है। तुम जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ, मैं इसे समझाता हूँ। बेटा, तुम्हें हमारी हालात का पता है। अपनी वित्तीय स्थिति जानते हुए हमने तुम्हारी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। इसके लिए अपने पुरखों का ये घर तक गिरवी रखना पड़ा। सोचा था धीरे धीरे कमा लेंगे और ये कर्जा चुका देंगे, लेकिन वो दिन ब दिन आज तक नहीं हुआ। सुबह से रात तक मैं अपनी डेयरी में मेहनत करता हूँ, गोबर से सने कपड़ों में और थके शरीर के साथ लौटता हूँ, पर मैंने कभी तुम्हें पढ़ाई छोड़कर मेरे काम में मदद करने को नहीं कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कोई भी बड़ी फरमाइश करो और हम उसे पूरी करने में लग जाएं। और फिर 4-5 साल तक तुम्हारी बहन की भी तो शादी करनी है, तो मैंने कब मना किया पिताजी? बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। अपनी नौकरी लगते ही मैं आपको पैसा भेजना शुरू कर दूंगा और उससे आपका सारा कर्ज भी उतर जाएगा और आप रिया की शादी भी धूमधाम से कीजिएगा।
ये सुनकर गोपाल जी सोच में पड़ गए। श्रीमती जी, मुझे आज अपने बेटे की बात जायज़ लग रही है। अगर वह अपनी और हमारी ज़िंदगी संवारना चाहता है तो इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मेज़ पर चाय रखती हुई सुशीला जी गोपाल जी से कहा, लेकिन उसे विदेश भेजने का और वहाँ पढ़ाई करवाने का जो खर्चा आएगा वो हम कहाँ से भरेंगे? यह सोचा है आपने? उसका भी तो इंतज़ाम हो जाएगा। पति की बात सुनते ही सुशीला जी सोच में डूब गईं। अपने पति की फिक्र और बेटे की जिद उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सारा पैसा बेटे पर ही लगा देंगे तो बेटी का क्या होगा? एक तो पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं, ऊपर से एक और मुसीबत। सुशीला जी के बार बार मना करने पर भी आखिरकार गोपाल जी ने राजीव को स्वीकृति दे दी। आई लव यू पापा कहकर राजीव अपने पिता के गले लग गया और दौड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। उसने विदेश में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज का फॉर्म भी भर दिया, यह सोचते हुए कि यदि पिताजी ने कहा है तो पैसे का इंतजाम भी कर ही देंगे। रात का खाना खाकर जब सुशीला जी बिस्तर पर गई तो देखा गोपाल जी करवटें ले रहे थे, मगर नींद उनकी आंखों में कोसों दूर थी। आप अभी तक सोए नहीं, जानती हूँ आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन चिंता तो आपको भी हो रही है कि किस तरह पैसे का इंतजाम किया जाएगा। अरे सुशीला, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी दूध की डेयरी गिरवी रख दूंगा। उससे इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि राजीव को विदेश भेज सके और कॉलेज में दाखिला करवा सके। यह सब सुनकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जी, ही हमारा उस घर की दूध की डेयरी से चल रहा है। अरे तुम यूं ही फिक्र कर रही हो, मैंने सब हिसाब लगा लिया है सुशीला। जब राजीव की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पता भी है वह कितना कमाने लग जाएगा। इतना पैसा घर में आएगा कि आज तक का सब कर्ज उतर जाएगा, हमारा घर भी छुड़ा लेगा और दूध की डेयरी भी। अपनी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट गई है, लेकिन अपने बेटे का करियर बन जाए तो हम दोनों बच्चों को ज़िंदगी संवर जाएगी, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। उसके बाद मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। सुनते ही उसकी पत्नी का दिल भर आया और कंधे गले से कहने लगी, यह आप रुंधे गले से कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो केवल आपका ही सहारा है और आप हैं तो मेरा चेहरा चमकता है। कहते हुए सुशीला जी की आंखें भर आई। ठीक है, आपकी जो इच्छा है वह कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन आगे से ऐसी बात जुबान पर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोपाल जी ने अपनी पत्नी को तो जैसे तैसे समझा बुझाकर चुप करा दिया, लेकिन चिंता तो उन्हें भी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि यह सब कैसे होगा। कितने अरमानों से बाबूजी ने दूध की डेयरी खोल कर दी थी। अपने पिताजी का दिया हुआ घर तो हम आज तक नहीं छुड़ा पाए, अगर दूध की डेयरी भी गिरवी रख दी तो महीनों का ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। सोच सोचकर गोपाल जी को भी अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगी। सारी रात सोचते हुए निकल गई। अगले दिन सुबह जब सुशीला जी रसोई घर में काम कर रही थी तो गोपाल जी बोले, अरे सुशीला, डेयरी के पेपर्स तो देना। सुशीला जी का दिल बैठा जा रहा था, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे कागजात निकालकर अपने पति के हाथों में थमा दिए। सुशीला जी, मैं पहले बैंक जा रहा हूँ, लोन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो थोड़ा समय लग जाएगा। सुशीला जी घबरा गई। क्या हो गया जी आपको? अरे कुछ गंभीर बात नहीं है, कल से हल्की सी घुटन महसूस हो रही थी तो सोचा डॉक्टर को दिखा दूँ। एक बार अब आने के बाद जो हो जाए तो चिंता मत करना। कहते हुए गोपाल जी निकल गए। सुशीला जी अपने पति को सवालिया नज़रों से देखती हुई रह गई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें वह साफ देख पा रही थी, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। शाम को गोपाल जी थके हुए घर से लौटे। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? सुशीला जी ने पूछा तो गोपाल जी कहने लगे, अरे कुछ नहीं, उल्टा सीधा कुछ खा लिया था जिसके कारण एसिडिटी हो गई है। डॉक्टर ने दवाई दी है, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। दरअसल गोपाल जी को दिल की बीमारी हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें हार्ट सर्जरी करवाने की सलाह दी थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हार्ट सर्जरी कराना अभी संभव नहीं था। पत्नी और बच्चों चिंता करेंगे, ये सोचकर घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया। दिन बीतने लगे। आखिर वह किस दिन भी आ गया जब राजीव को विदेश भेजने की सारी तैयारी हो गई। बैंक से लोन लेने की स्वीकृति मिल गई।
उसने विदेश जाने के लिए टिकट बनवा दिए थे और ऊपर से कुछ पैसे राजीव के बैंक अकाउंट में भी जमा करवा दिए। भीगी आंखों से सुशीला जी और गोपाल जी ने अपने बेटे को खुद से मीलों दूर भेज दिया। सुशीला जी और गोपाल जी की आंखें उस हवाई जहाज को दूर तक देखती रहीं जिसमें राजीव बैठा था। हमारा बेटा हमसे दूर चला गया जी, बहुत दूर। कहते हुए सुशीला जी की आंखों में आंसू को रोकने की असफल कोशिश रही। गोपाल जी भी भाव विभोर होते हुए अतीत की यादों में खो गए। अभी कल ही का तो दिन लगता है जब राजीव का जन्म हुआ था। हमारे आंगन में राजीव की किलकारियां गूंज रही थी। कितने लाड प्यार से बड़ा किया था हमने उसे। माँ, बाबूजी, चला गया है आपका लाडला बेटा। यहाँ खड़ा होने से कोई फायदा नहीं। रिया की बातें सुनकर उन दोनों को जैसे झटका सा लगा और वापस वर्तमान में आ गए। बस 3 साल की ही तो बात है, बस वह तो यूं ही निकल ही जाएंगे। रिया ने अपने माँ पिताजी की आंसुओं से भरी आंखें देखते हुए उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। अरे भाग्यवान, राजीव का फ़ोन आया है, बात करो अपने लाडले बेटे से। तू ठीक है ना? खाना तो ठीक से खाता है ना? अपनी तबीयत का ख्याल रखना, वहाँ हम लोग नहीं हैं तेरा ध्यान रखने के लिए। कहते कहते सुशीला जी अचानक रोने लगी। सुशीला तुम भी ना, कहते हुए गोपाल जी ने फ़ोन ले लिया। देखते ही देखते कुछ साल निकल गए। राजीव का फ़ोन आना अब कुछ कम हो गया। आजकल तो वो फ़ोन भी नहीं करता, कुछ बताता भी नहीं। वहाँ सब कैसे चल रहा है? सुशीला जी चिंता भरे स्वर में बोल ही रही थी कि उसी समय राजीव का फ़ोन आया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, बहुत बड़ी कंपनी है और पैकेज भी बहुत दे रही है। कुछ ही महीनों में हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। यह सुनकर माँ और पिताजी खुशी का ठिकाना न रहा। पिताजी तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के लिए वहाँ से निकल गए, लेकिन मन ही मन माँ को अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। बेटा, पढ़ाई तो तेरी हो गई है, तो फिर यहीं आकर नौकरी करना। अब तो तुझे यहाँ भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन माँ, जो तनख्वाह मुझे यहाँ मिल रही है वो अपने देश में नहीं मिलेगी। मुझे कुछ समय यहीं रहकर नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, कुछ उम्मीद तो जगी कि अब हमारा मकान और दूध की डेयरी सब कुछ कर्ज से छूट जाएगा। सुशीला जी ने राहत भरी सांसें ली और सांस लेते हुए फ़ोन रख दिया। उसके बाद कुछ महीने बीत गए और गोपाल जी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दी, लेकिन गोपाल जी को यह सोचकर सर्जरी को अभी टाल दिया कि जब बेटा पैसा भेजेगा तभी कुछ सोचेंगे। लेकिन राजीव का तो फ़ोन ही आना बंद हो गया। अरे सुशीला, तुम्हारे बेटे को फ़ोन मिलाना तो कितने दिन हो गए, अब तो फ़ोन भी नहीं आता उसका। जी, थोड़ी देर पहले ही लगाया था पर उठाया ही नहीं उसने, अपने काम में व्यस्त होगा शायद। सुशीला जी जानती थी कि बैंक की किस्त चुकाने का समय नज़दीक आ रहा है और पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए चिंता की गहराती हुई लकीरों को साफ साफ देख पा रही थी अपने पति के चेहरे पर। अजी, वो कह रही थी कि मेरे कुछ गहने पड़े हैं, अब पुराने डिज़ाइन के हो चुके हैं, उन्हें पहनती नहीं और कुछ खास पसंद भी नहीं मुझे। ऐसा कीजिए कि उन्हें बेच दीजिए। वैसे भी राजीव की नौकरी लग गई है, उसकी शादी पर नए गहने बनवा लूँगी। गोपाल जी का दिल तो पहले ही बैठा जा रहा था। अब सुशीला जी के इस प्रस्ताव ने उन्हें और बेचैनी में डाल दिया। अवाक रह गई और अपनी पत्नी को देखता जा रहा था। उसके पास भी कुछ और चारा नहीं था। सारी जमा पूंजी भी खर्चा हो गई थी और राजीव, जिसके कारण वह नौबत आ चुकी थी, उसने एक पैसा भी अपने माँ बाप के पास नहीं भेजा था। दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने पत्नी के गहने बेचने पड़े और जैसे तैसे किस्त का इंतजाम किया। उनकी बेटी रिया अपने माँ बाप को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। पढ़ाई करते हुए उसने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी ताकि अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बन सके। प्रतिभाशाली रिया को जल्दी ही एक कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे परिवार की हालत को थोड़ा संभाला जा सका। फिर एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो राजीव का फ़ोन था। उसने सबको बोला वीडियो कॉल आने को कहा। सुशीला जी अपनी बेटी और गोपाल जी को तुरंत बुलाया। सुनते हो, राजीव का फ़ोन आया है, वीडियो कॉल पर बुला रहा है, जल्दी आइए। रिया ने जैसे ही वीडियो कॉल लगाई,
देखा तो सामने राजीव एक लड़की के साथ बैठा था। बेटा, ये तुम्हारे साथ कौन है? ये आपकी बहू है माँ। मैंने यहाँ शादी कर ली है। माँ, पिताजी के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुशीला जी चक्कर खाकर गिरने ही वाली थीं कि जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोली, शादी ऐसे कैसे कर ली तुमने? हमें तो बताया तक नहीं। कितने सपने थे, कितने अरमान थे तेरी शादी को लेकर हमारे, कि अच्छी सी लड़की देखकर धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। एक झटके में पानी फेर दिया सारे अरमानों पर। माँ, आप भी क्या बात करती हैं। मैं अब आपके पास वापिस नहीं आ पाऊँगा, इसलिए यहीं घर खरीद कर शादी कर ली है मैंने। गोपाल जी के दिल को जैसे जोर का झटका लगा। अपनी दवाई खाने के लिए वे कमरे में चले गए। बेटे का जवाब सुनते ही सुशीला जी के आंखों आंसू बह निकले। रिया ने उन्हें जैसे तैसे संभाला और कमरे में लेकर गई। सामने देखा तो गोपाल जी हैरानी से उन्हें ही देख रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? गोपाल जी तो बस एकटक उन्हें ही निहार रहे थे। सुशीला जी बार बार आग्रह करती हुई जैसे ही उनके हाथ को पकड़ने लगी तो उनका हाथ ठंडा पड़ा हुआ था। उसमें जान नहीं थी। सुशीला जी को अचानक एहसास हुआ कि उनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। सुशीला जी और रिया पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उनके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पहले बेटा छोड़कर चला गया और अब आप भी। मैं किसके सहारे जीऊँगी? उनका विलाप सन्नाटे को भी चीर रहा था। उधर पिता के निधन की खबर पाकर राजीव अगले ही दिन की फ्लाइट से घर लौटा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने जो देखा उससे वह हिल गया, क्योंकि पिताजी को मुखाग्नि उसकी बहन रिया के द्वारा दिया जा चुकी थी। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और सिर पकड़कर रोने लगा। भाई, पिताजी को तो तेरा इंतजार करते करते चले गए और माँ को भी देख कैसी टूटी हुई है। लेकिन तू तो इतना पत्थर दिल निकला कि उनके बारे में सोचा तक नहीं। रिया के शब्दों ने राजीव को भीतर तक झकझोर दिया। उसके रिप्लाई रुलाई फूट पड़ी। माँ, माँ कहाँ है? राजीव ने पूछा तो देखा कि एक कोने में निडाल सी पड़ी थी बेचारी। देखते ही माँ से गले मिलने को दौड़ा, लेकिन यह क्या, माँ भी पिताजी के गम में निष्प्राण हो चुकी थी। वो भी पति के गम में अपने सांसें गंवा चुकी थी। राजीव फूट फूट कर रोने लगा। आज राजीव को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। उनकी हर जिद के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी सारी खुशियाँ उन पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। क्यों भूल जाते हैं यह बात कि माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है। आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज राजीव को भी यह बात समझ आ गई, पर अफसोस की बात कि करवट ने उन्हें गलती सुधारने का मौका ही उससे छीन लिया था। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।